हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 8.2 एक्सरसाइज क्लास 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ वीसीआर एंड अ टीवी। ठीक है, दो चीज़। वैसे वीसीआर अभी नहीं आता है, लेकिन पहले जब वीसीआर आता था उसकी बात हो रही है। तो एक वीसीआर और टीवी दोनों खरीदा कितने में? 8,000 दोनों, मतलब वीसीआर भी 8,000 का खरीदा, टीवी भी 8,000 का खरीदा। किसने? शॉपकीपर ने। और एक के ऊपर शॉपकीपर ने वीसीआर के ऊपर 4% का लॉस खाया और टीवी के ऊपर 8% का प्रॉफिट खाया। ठीक है, खाया मतलब उसने प्रॉफिट से उसको बेचा और लॉस से उसको बेचा। ठीक है, तो अभी उनको गेन या लॉस क्या हुआ, तो आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस और प्रॉफिट दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। ठीक है, चलो। तो अभी हम इसका अलग अलग स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? पहले मैं निकाल देती हूँ वीसीआर का। पहले मैं पूरा वीसीआर का निकाल देती हूँ कि वीसीआर का कॉस्ट प्राइस कितना था। कॉस्ट प्राइस कितना था वीसीआर का? 8,000 रुपीज। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ उसको 4% का। और हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो 4% का साइन रिमूव होते 100 एंड 8,000। 0 से 0 से 0। तो इसका आंसर आया है 32 एंड 0, क्योंकि 4 0 ज़ा 0 एंड 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो ये इतना उसको लॉस हुआ था, इतने लॉस में उसने बेचा। तो अब हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड होता है, और अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 8,000 माइनस 320। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई उसकी? 7680। ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं वीसीआर का। सॉरी, वीसीआर का हो गया। अब हम निकालेंगे टीवी का। ठीक है, टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है? वही है 8,000 रुपीज़, लेकिन लॉस की जगह क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट 15% नहीं, 8%। प्रॉफिट हुआ है 8%। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज का साइन रिमूव हुआ, 100 आया, मल्टीप्लाई बाय 8,000। 2 0 से 2 0 बन गया, 8 0 ज़ा 0, 64। तो ये हो गया उसको इतना प्रॉफिट। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 640। तो ये हो गया 8,040 रुपीज। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहा है कि टोटल परसेंट में उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था? टोटल कॉस्ट प्राइस था 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000
तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16,000। ठीक है, अब टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसका कितना हुआ 7680 और इसका हुआ 8640, और जब मैं दोनों को ऐड करूंगी तो 8640 तो दोनों का 0 से 0 6442361। तो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या दिख रहा है अभी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 16,000 है, यहाँ पे 16,300। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है या कम है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। पहले तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 6320 माइनस कितना हुआ 320। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 320 कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 16,000 और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, फिर हो गया 16 1 16, 16 1 16, 16 2 तो टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 2%। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है क्लास एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 6। During a sale, a shop offered a discount 10% on a marked price of all item। ठीक है, अब ये तो मोस्टली हम देखते ही हैं जब कभी भी हम शॉपिंग करने जाते हैं कि सारी चीज़ों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, लेकिन होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे, तो कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा अगर वो एक जीन्स खरीदता है जिसके ऊपर 1450 मार्क प्राइस है और 2 शर्ट खरीदता है जो कि एक शर्ट है 850 का, तो मतलब आपको पहले 2 शर्ट्स का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कस्टमर क्या खरीदता है, एक जीन्स खरीदता है और 2 शर्ट खरीदता है, तो पहले 2 शर्ट का निकाल दो, एक शर्ट का निकाल दो और उसके ऊपर ऑफर कितना है 10%। ठीक है, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमको जीन्स और शर्ट दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। अगर उसने जीन्स खरीदी, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर जीन्स का निकाल देती हूँ। तो जीन्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है जीन्स का 1450। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। ठीक है, अब डिस्काउंट और ये सब इस पे होता है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट पे होता है, तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 10% का साइन हटा, 100 ऑफ की जगह 10 और कॉस्ट प्राइस की जगह 1450। तो ये हो गया 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, तो इसका आंसर आ गया कि आपको अगर आप 450 रुपये की जीन्स खरीदते हो तो आपको 145 रुपीज़ का ऑफ मिलता है। ठीक है, ये हो गया उनका डिस्काउंट।
अब आपको वो बता रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मतलब कॉस्ट प्राइस में से माइनस होएगा डिस्काउंट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1450 माइनस करना है 145। टोटल अमाउंट कितना उसको पे करना पड़ा था 1305। ठीक है, तो ये जीन्स को उसको इतने रुपीस देने पड़े, 1305 रुपये उसको किसके देने पड़े, जीन्स के। अब हम निकालेंगे शर्ट के। शर्ट 2 लिए थे, हाँ ये ध्यान रखना है कि शर्ट उसने 2 शर्ट लिए थे। कितने लिए थे 2 शर्ट्स लिए थे। ठीक है, और ईच शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है कॉस्ट प्राइस नहीं शर्ट का अलग था ना कॉस्ट प्राइस, शर्ट का था 850 मल्टीप्लाई बाय 2। सो व्हाट विल द आंसर 2 zeros are 0 1700 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना दिया, सेम डिस्काउंट दिया 10%, 10% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। परसेंटेज का साइन हटा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 1700, 2 0 से 2 0, सो आंसर विल बी 170। इतना उसको डिस्काउंट पड़ा, इतने में से 1700 में से इतना उसको डिस्काउंट पड़ा। तो अभी उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मतलब कस्टमर को वो कितने में पड़ा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस कितना था 1700 माइनस 170, तो इसका हो गया 170, फिर हो गया 3 और यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा उसके आगे वो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कितना पे करना पड़ा उसको, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा, टोटल अमाउंट, टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ा, जीन्स प्लस 2 शर्ट्स। जीन्स का कितना था 1305 प्लस 1530, 5382 रुपीज़। तो उसको टोटल अमाउंट देना पड़ा 2885 रुपीज़। थैंक यू।